रणविजय अपने पापा का फैन जो अपने पापा को अडोर करता है एज अ सुपर हीरो। एंड जब उसके फादर पे अटैक होता है तो वो रिवेंज लेने के लिए किस हद तक जा सकता है ये हमने एनिमल मूवी में देख रखा है। क्या हुआ अगर हम उसे कंपेयर करें कबीर सिंह से, जो बंदा किसी को भी कहीं पे भी पेल सकता है अगर उसको गुस्सा आ जाए तो। रणविजय पापा का फैन वर्सेस पर्सनल ग्रोथ का बहाना बना के नशा पत्ता करने वाले कबीर सिंह। इन दोनों को आज हम कंपैरिजन करेंगे, सो लेट्स गो। कबीर सिंह इज ए गाय जो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज का स्टूडेंट है। एंगर मैनेजमेंट ना होने की वजह से उसकी लाइफ में बहुत कुछ गलत हो जाता है एंड ये मूवी की स्टोरी उसी के अराउंड घूमती है। ये चीजें हमें मूवी की स्टार्टिंग में ही पता चल जाती हैं। हमें वो फुटबॉल मैच दिखाया जाता है जिसमें कबीर सामने वाली टीम के कैप्टन को बहुत बुरी तरह मारता है। इस वजह से पूरे मैच को रिवोक यानी रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद डीन उसको बुलाते हैं। He uses him as an example to the new student. He is the topper of the college. He is the most brilliant student of the college. But anger management पे he is 0 एंड उसको 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। एंड कबीर सिंह डीन को जवाब में अपने कुछ रिजर्वेशंस बता देता है। दिस इज मी, मैं किसी से दबता नहीं हूँ। एंड डीन से कहता है यू आर जस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कॉलेज, आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, दिस इज माई कॉलेज। एंड वो कॉलेज को ही छोड़ देता है। कबीर सिंह अपने एनओसी पेपर्स लेके डीन के साइन करवाने जाता है बट डीन अभी पेरेंट्स मीटिंग में व्यस्त हैं इसलिए उनको 2 घंटे लगेंगे। तो तब तक वो कॉलेज में ही बाहर बैठ के वेट करता है। देयर ही सीज अ गर्ल एंड फॉल्स इन लव। एंड आगे की स्टोरी तो आपको पता ही है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो ड्रग एडिक्ट, एल्कोहलिक बन जाता है एंड वो सेल्फ हार्म भी करता है बट एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है क्योंकि मूवी है भाई। एंड मूवी में हर कोई उसको रेस्पेक्ट करता है। कबीर सिंह अपने कॉलेज का ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इनफैक्ट ही इज द टॉपर ऑफ द कॉलेज। एंड अगर आपने मूवी को ध्यान से देखा होगा तो आपको ये भी पता होगा कि ही ऑल्सो हैड अ डॉल। अब बात कर लेते हैं थोड़ी रणविजय की स्टोरी। रणविजय एनिमल वाला। रणविजय अपने आप को अल्फा मेल मानता है। विद बीइंग एन अल्फा मेल ही ऑल्सो अडोर्स हिज फादर। ऑल्दो रणविजय के डैड उसको कभी टाइम नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ हिज बिजनेस, फिर भी रणविजय हमेशा अपने डैड को सबसे ऊपर रखता है। इवन जब बलबीर सिंह और रणविजय के बीच बहस हो जाती है दूसरी बार तो वो घर छोड़ के चला जाता है वापस यूएस में रहने। वो इंडिया भी तभी वापस आता है जब बलबीर सिंह को 2 बाइकर्स शूट कर देते हैं। उन्हें मारने की कोशिश की जाती है बट बलबीर सिंह उस अटैक से बच जाते हैं। देन एंट्री होती है रणविजय की जो जिसने भी ये अटैक करवाया उसका गला अपने हाथ से काटने की धमकी देता है ओपनली। एंड उसके बाद वो अपने भाइयों को रिक्रूट करने के लिए अपने गांव जाता है। वहां से वो सारे अपने भाइयों को ले आता है क्योंकि उसको सिक्योरिटी गार्ड से बढ़ के ऐसे लोग चाहिए जो उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हों। देन वो अजरार उल हक को मार देता है। इनफैक्ट अजरार उल हक खुद आया था उसको मारने के लिए। उसके होटल में खुद घुसते हैं वो लोग बट उनके साथ उल्टा हो जाता है। एंड जिस मक्खन तरह से इस फाइट को प्रेजेंट किया गया है ऑडियंस भी देखकर पागल हो गई। सभी इस फाइट सीन को पूरा एंजॉय करते हैं। बैक टू द पॉइंट, अजरार को मार के रणविजय रनवे पे ही अबरार को भी मार देता है जो अजरार उल हक का भाई था। एंड अगेन इस फाइट सीन की तारीफ करने में नहीं बैठूंगा इवन दो रनवे वाली फाइट भी काफी फैंटास्टिकली एग्जीक्यूट करी गई थी। स्पेशली बॉबी देओल को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला बिकॉज ऑफ हिज एक्सीलेंट वर्क। अब बात कर लेते हैं दोनों ही कैरेक्टर्स में कौन है बेस्ट। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से वर्जन को कौन से वर्जन से कंपेयर करेंगे। लाइक कॉलेज वाले कबीर सिंह वर्सेस कॉलेज वाला रणविजय। इन दोनों में स्ट्रेंथ के मामले में कबीर सिंह काफी आगे है बट मेन जो इनकी प्राइम एज थी मूवी के एंड आते आते उसमें रणविजय क्लियरली पेल देगा कबीर सिंह को। स्ट्रेंथ के मामले में रणविजय अकेले ही 100-150 असैसिनेशन सोल्जर्स को पेल देता है विद जस्ट एन एक्स। इससे पता चलता है कि उसकी फाइटिंग स्किल्स भी काफी अच्छी हैं। एंड स्पीड के मामले में भी रणविजय काफी आगे है कबीर सिंह से। बट अगर हम लोग आईक्यू की बात करें तो कबीर सिंह का आईक्यू काफी ज्यादा है रणविजय के आईक्यू से। अब वो अलग बात है कि वो अपने दिमाग का ज्यादा यूज नहीं करता, फिर भी वो आईक्यू और स्किल के मामले में काफी अच्छा है। यू कैन टेक द एग्जांपल फ्रॉम दिस। उसने अपनी जितने भी सर्जरीज करी हैं, जितने भी पेशेंट्स की सर्जरीज करी हैं, सारी नशे में की हैं। इवन देन किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। एंड पैसे के मामले में भी रणविजय काफी आगे है कबीर सिंह से। ही इज द सन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन
इंडिया। एंड इतना पैसा उसके पास स्वास्तिक स्टील की वजह से है, तो अपनी वेल्थ का यूज करके वो किसी को भी टेक डाउन करवा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एटीट्यूड। नाउ मेरा इससे मतलब ये है कि हाउ डू दे परसीव देमसेल्व्स, उनका अपने ऊपर क्या परसेप्शन है, देयर परसेप्शन ऑफ देमसेल्व्स, अपने आप को वो कैसे देखते हैं। दोनों ही अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, अल्फा मेल, एंड दोनों को ही बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता किसी भी बात का। वो अपने एक्शंस को कुछ ना कुछ करके जस्टिफाई कर देते हैं। इवन ये दोनों ही काफी ज्यादा परसुएसिव हैं, किसी को भी अपनी बातों में ले आते हैं। फाइटिंग स्किल्स की बात करी है तो उसमें रणविजय क्लियरली विनर है फाइटिंग स्किल्स के मामले में, एंड फीट्स भी उसी ने ज्यादा अचीव करी हैं। वो इंटरनेशनल विलन से लड़ता है, ऐसा कुछ हमें कबीर सिंह में देखने को नहीं मिलता। अब कंक्लूजन ये है कि रणविजय AKA रणवीर कपूर फ्रॉम एनिमल विंस, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ है जिसका यूज करके वो किसी को भी खत्म कर सकता है। अगेन दिस वीडियो इज नॉट टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनी ऑफ द कैरेक्टर्स आई डिस्कस्ड टुडे। ये वीडियो पूरे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई। डोंट टेक एनी ऑफ दिस कैरेक्टर्स सीरियसली, दोनों ही अपनी मूवीज में फिट बैठते हैं, एंड आई डोंट हेट एनीवन, बोथ आर वेरी एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स। आई वुड लाइक टू सी अगर संदीप रेड्डी वांगा अपना एक यूनिवर्स अनाउंस करके इन दोनों कैरेक्टर्स को इंटरेक्ट करवाते हैं तो वो मूवी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकती है। अभी तो वांगा की एनिमल पार्क आने बाकी है, और अगर आपको एनिमल पार्क थ्योरी देखना चाहते हो जो मैंने प्रेडिक्ट की है कि वांगा साहब हमें क्या प्रेजेंट करेंगे, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मैं आपको वहीं मिलूंगा। बाय।